ये मकान आप देख पा रहे हैं, इस मकान की कीमत आपके आइडिया से कितनी होगी? 40 लाख 50 लाख। लेकिन इस मकान की कीमत मात्र पता कितने रुपए लगा दी गई है? सिर्फ और सिर्फ 3600 रुपए, यानी कि 3600 रुपए लगाई भी किसने? वो भी बहुत बड़ी कंपनी। देखो है कमाल की बात, दोबारा देख लीजिए, ये लाखों रुपए का मकान करीबन आप यूं लगा लीजिए, ज्यादा नहीं कहता तो 50 लाख से ऊपर का मकान होगा ये, और इसकी वैल्यू एक बड़ी सारी कंपनी ने महज सिर्फ और सिर्फ 3600 रुपए की लगा दी। आप कहेंगे साहब ऐसे कैसे? बेचारा परेशान हो रहा है, क्यों? अब मकान तोड़ना पड़ेगा। ऐसा ही है साहब, ये है एक सीएनजी की पाइपलाइन, और ये पाइपलाइन का मैं सीधा आपको कहूंगा कि यहां से ना सीधा दिखाइए कि ये पाइप कहां पर जा रहा है, सीध के अंदर सीधा दिखाइए। ये पाइप देखिए कहां निकलेगा, ये यहां पर निकलेगा, ये देख पा रहे हैं। अब बातचीत कर लेते हैं कि इस मकान की कीमत मात्र 3600 रुपए कैसे लगी। हो सकता है आप समझ गए हो, लेकिन जो नहीं समझे वो भी देख लीजिए। राठी साहब राम राम। राम राम जी भाई साहब। 3600 रुपए कीमत इसकी ऐसे कैसे? अंधा पीछे कुत्ता खाओ भाई, ये किसी कितनी कीमत लगा सके हैं? ये सरकार ने लगाई भाई साहब। एक बात बताओ, ये कंपनी है जो गैस पाइपलाइन दबन लग रही है, ये मकान जो सामला रही है, दोनों मकान गैस पाइपलाइन में आ गया, यहाँ से दबन ला रही है, ये पाइप गिर दी है उन्होंने, तो ये बन के मकान तोड़ेंगे। मकान तोड़ने के उनको मुआवजा दे दिया 3600 रुपया का चेक, और जो ये किला वाले है ना, इनको मुआवजा दे दिया अन्य, किसी ने 50,000, किसी ने 60,000, किसी ने 1 लाख। 2.5 लाख रुपया लगा रखे मकान में। भाई देख ले, सुतरी कोठी बन रही है, तेरा आगे देख ले, सुतरे पैसे लगाए हैं। मेरी ख्याल में जिंदगी में मकान एक ही बार बने हैं, और सारी उम्र की कमाई इस मकान में लगा रखी है। लेकिन इस मकान को पाड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये गैस पाइपलाइन वाले मानने को नहीं, ये तो उनको उरे के दबाएंगे। 3600 रुपया का चेक दिया है, मैं ऑफर दूं भाई साहब, मैं दुष्यंत चौटाला को, मनोहर लाल खट्टर जी को ऑफर दूं, तारी कोठी के नीचे के दाब दो वाले पाइप हम 7200 रुपया चेक देवांगे भाई साहब। ये गांव वाले राज्य हो ना 7200 का चेक देने, पूछ ले भाई राज्य हो ना, दुष्यंत चौटाला ने 7200 रुपया का चेक देवा, हाँ उसकी कोठी के नीचे का पाइपलाइन दब दियो तो वो तो दबवा लेगा। तो देख लो कड़ियां 3600 की जगह पे 36 लाख का चेक भाई साहब है, 3676 रुपया का चेक है, भाई का चेक है, और भाई हो रहा है उस दिन का परेशान है। भाई मकान तो 50 लाख का, और जो फोड़न का दे दिया 3676 रुपये, और वहां बना भी नहीं सकता। एक और बताऊं, पाइपलाइन दबने के बाद उस पर न पौधा लगा सकता, न ट्यूबवेल लगा सकता, न कोई मकान बना सकता, न पेड़ लगा सकता, वो खाली करना पड़ेगा। और बाई दुआ कदे या पाइपलाइन लीक होगी तो भाई साहब बात सुन लो, मरेंगे सारे। यह भी एक बड़ी बीमारी, क्योंकि इसमें सीएनजी गैस चलेगी, इसलिए रिहायशी इलाका तो वैसे ही दूर होना चाहिए। मैं आपने एक बात जमा साफ बताना चाहूँ, या देखो भाई करोड़ों रुपया चेक कर लिया, ये देखो 3675 रुपया, देख लो भाई, दिखा दे रहे, यो 3675 रुपया चेक है भाई साहब, यो रमेश पुत्र सनोप राम कुमार। अच्छा, ये 75 रुपये, ये जो मैजिकल फिगर आया है, इतना मैजिकल फिगर, इतनी बड़ी कोठी का 3675 रुपया चेक दिया है, ऐसे कैसे? बेशरम सरकार, बेशरम नेता, बेशरम के ये अधिकारी, इसलिए 3675 का मजाक कराया है एक आम आदमी की क्षति। मैं तो कहूँ भाई देखो, किसी का मकान भी शर्म थोड़ी है, सबने उनको वोट देके बा इज्जत बनाया है, कमाल होगी ना भाई। इज्जत हमने तो इज्जत बना दी, जनता ने तो इज्जत बना दी, अन्य बेशर्मी करी कौन करी? एक मकान की 3675 रुपए कीमत लगा दी। हाँ जी भाई साहब, बेशर्मी हुई क्या? उन्होंने बोले अजी हमारा को ये लेना है तो ले लो, ये तो निकलेगी लाइन, तो ये लोगे तो भी निकलेगी, नहीं लोगे तो भी निकलेगी। माजी 3600 रुपये में क्या होगा? 3600 रुपये में तो हमारा गेट का कोड़ा भी नहीं बन रहा, 50 लाख रुपए मकान पर लगे रहे, और तुम 3600 रुपये दे रहे हो। अब आपके पाइपलाइन जो नीचे से जाएगी, और वो जब खोल बचेगा इतना सारा, क्योंकि ये सीधी तो जाने से रही, खड्डा जो है वो ज्यादा होगा, पाइपलाइन इसके अंदर से कम जाएगी, इतना जो हिस्सा बचेगा उसको कैसे भरोगे? उसको हम कैसे भरेंगे जी? ये तो देखो, सुनो मेरी बात, न तो मकान चल सकते उस पर, न पौधा लगा सकते, न पेड़ लगा सकते, न कुछ भी नहीं कर सकते, उसको खाली छोड़ना पड़ेगा। वो जगह सरकार की होगी, कंपनी की होगी, कंपनी ने वहां एक्वायर कर ली है। आपने और बताऊं, 25 साल की इसकी म्याद रखी। सरकारी कंपनी है क्या? के मेरा सरकारी है कि धीरू भाई अंडानी की? ऐसे सुनो मैं बताऊं, ये कंपनियां सारी सरकारी हो रही हैं,
क्यों हो रही है? धीरू भाई अंबानी की हैं, अडानी की, ये सरकारी आदमी तो लिए। एक इस देश के अंदर मोदी ने सारा सौदा तो ही दे रखा है कि मैं काम करो, इनकी मर्जी हो है भाई साहब। इसीलिए पूरा गांव 1 साल से धरना बैठा है, 1 साल से विरोध है, लेकिन सरकार सुनने कौन लग रही। मांग के है इनकी जब आसान मांगा समान मुआवजा। भाई साहब जिनके मोटे लठ थे ना, जिनकी सिफारिश थी, जिनके विधायक रिश्तेदार थे, उनको तो रुपये दिए 10-10 12-12 लाख रुपये किला में लिखड़न के, और इन लोगों ने दिखाओ 50-50 हजार रुपये 3675 के चेक। ये कंपनी भाई साहब मकान के 10-10 लाख भी दे रही है, और यह कंपनी खेत में 20-20 लाख रुपये दे रही है एक एकड़ के, और यहाँ देवान 50,000 रुपये 60,000 रुपये। आमनू का वहां समान क्यों कौन देने लग रहे? सबने समान मुआवजा दे दो। ऊपर वाला सिरा तुमने 15 लाख दे दिया, तो गरीब आदमी ने 1 लाख क्यों दो? 15 लाख रुपए दो। इसी मांग को लेके यहाँ कितने दिन से धरना चलने लग रहा है। इस सरकार का समझ में नहीं आने लग रही। सरकार गरीब आदमियों ने मारने लग रही। एक बार आप दिखा दो इस खेत में, या पाइपलाइन छोड़ दी इन लोगों ने, किसानों ने रोक दिया। इबनू बताओ भाई, उड़ले पासे तो ट्रैक्टर, उड़ले पासे कुकर आवेगा। मन्नू बताओ इसमें है ना कंबाइन तो क्यों काटेंगे? कंबाइन पार कैसे होगी? नू बता दो, दिखा दे भाई एक बार तू। इसने ट्रैक्टर पार कैसे करेगा? इसका तो पूरा किला गया ना। जब तक यह पाइपलाइन नहीं दबेगी इस किले में फसल को नहीं बो उसका। किसान इस तरह बर्बाद हुआ है। इसके खड़ी फसल में ट्रैक्टर हटा दिए, या खड़ी फसल देख लो आप, ट्रैक्टर हटा दिए। भाई साहब पुलिस लिया हुए हैं, अफसर आ जाए हैं, यहाँ जबरदस्ती करते इन लोगों के साथ। आप इनसे खुद पूछ लो, चाची ताई बैठी देखे सारे रोन लग रहे हैं घर वाले। इसमें साहब 3675 रुपए का चेक आपको दिया है, इससे ज्यादा का तो आपका नुकसान होने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा पाइप आपके अगर घर के नीचे से निकलेगा वो तो नो डाउट आपका नुकसान है। कैसे भरपाई हो? ये भी जबरदस्ती करे जी हमारे साथ। इसमें गेहूं लिखवा दी, बोले बरसीम का नहीं होगा। हमारे बरसीम 12,000 रुपए कनाल बिक रही है, और गेहूं का मुआवजा दे रहे हैं इसको। और नुकसान तो बहुत। एक चीज और है, ये दिक्कत दे रही है। रोटी लेके जाती हैं, 2 तो लेडीज माताओं की टांग टूट गई, एक का सर फूट गया, तो भी कहने के बाद में चाहता इसको उचित मुआवजा दो। नीन पाइप लाइन को उठा के कहीं और रखो, तो ना तो इन्हें पाइप लाइन उठा के ले जाते, और ना हमने मुआवजा उचित दे। हम इतने दिन तक बैठ रहे हैं, गाँव में बैठे रहा हूँ सर। हम जिस तरह भाई हमारा गडरी रहा करते, इस तरह हमें तो चौराहे पे बैठे हैं भाई, और ना हमारा कि में क्या मानते हुए। राम राम जी महाराज जी, 3.5 से तो धरना जारी है, और ये धरना जारी रहेगा इतना हमारा बढ़िया सिस्टम नहीं बैठ लेगा। हम सरकार को भी चेतावनी दे दी, डीसी मैडम को भी दिए आए थे, और लाइन वालों को भी, और 7 दिन पहले एसडीएम को बुलाए थे, उसको भी कह दिया था भाई हम लाइन नहीं निकलने देंगे। क्यों ये कर रहे हैं जी हमारे साहब? ये धोखा पस्त। अब ये आप बैठे हो इसमें, हमारे 2 लेडीज की टांग टूट गई, हमने बोला था कि हम लाइन नहीं लगने देंगे, तो लाइन ने बाहर काट के फेंको, तो वो भी नहीं सुन रहे। इसके बाद जी हम वहाँ पंचायत हमारी बुलाएंगे, उसके बाद को निजी फैसला लेंगे, और फिर बाकी लाइन तो हम लकड़न कौन देंगे अड़क। जब तक हमने बढ़िया सिस्टम नहीं बैठता, लाइन हमें कौन लकड़न देंगे। हमें यही कहा है कि गिल कंपनी वाला तक कि हमने 1.5 करोड़ की तभी रजिस्ट्री करा, और ये किला लो तभी, तो हमारा तो पंडा तो छूट जाए। तो फिलहाल हालात आप देख पा रहे हैं, ये सीएनजी की पाइपलाइन है, मकानों के नीचे से जा रही है, और जो चेक मिल रहे हैं साहब, चेक मिल रहे हैं 3675 रुपए के बाइज्जत। अगर 3675 रुपए का चेक आपको दिया जाए और हम बोले कि साहब आपके मकान के नीचे एक बड़ा सारा होल करना है और यह पाइपलाइन टपानी है, और उसके अवेज के अंदर अगर आपके मकान के अंदर कोई भी क्षति पूछती है, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? आप ही होगे क्या? 3675 के अंदर आपके मकान के नीचे जो मोहरा होगा, या अगर आपका फर्श बैठ गया, तो क्या आप उसको कंप्लीट करवा पाएंगे? ये एक बाइज्जत उनको फिलहाल ये चेक दे दिया गया है, ये कहां तक उचित है? शेयर कीजिए, आवाज दूर तक पहुंचाइए। देखते रहे HR20 न्यूज इंडिया, आपकी आवाज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।